तरीके से अध्यात्म मदद कर सकता है इस कंफर्ट ज़ोन में मतलब इसका क्या रोल है? अध्यात्म का क्या हाँ, रोल है? इस जी, कंफर्ट जी। ज़ोन से बाहर निकलना चाहिए, कब कैसे निकलना चाहिए? पूरी तरीके से अध्यात्म क्या रोल प्ले करता है? जी, यहाँ पर मैं ऐसे बताऊँगी आपको कि अगर हम लौकिक जीवन में हैं या अलौकिक या हम अध्यात्म में भी हैं, तो लौकिक जीवन में भी हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है कि मैं कौन हूँ? मतलब सेल्फ हुँ, अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस क्या है? मतलब मैं कौन हूँ? यही सवाल लौकिक में भी होता है और ये अलौकिक हुँ, में भी होता है। हुँ, कि हुँ, जब हुँ, जब हम अध्यात्म से जुड़ते हैं, बापूजी के ज्ञान से जुड़ते हैं, तब हम हुँ, जान पाते हैं कि हम कौन हैं, हुँ, है ना? हुँ, तो जी, जब तक हमने ज्ञान नहीं लिया, तब तक हम बॉडी कॉन्शियस होते हैं। तो इसको भी हुँ, मैंने थोड़ा-सा एक चार्ट से बनाने की कोशिश की है, अगर आप समझें जी, थोड़ा-सा। जी, 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 ये देखिए अध्यात्म है, तो यहाँ पर मैंने बताया है, यहाँ पर ये है बॉडी कॉन्शियसनेस और ये है सोल कॉन्शियसनेस। इसको अध्यात्म से मैं कैसे समझाऊँगी कि बिना ज्ञान के मैं कम्फर्ट ज़ोन में हूँ। मैंने जी, लिया ज्ञान प्लस योग, तो हुँ, ये मेरा एफर्ट ज़ोन हो गया। बापूजी द्वारा हमें दिए गए 4 सब्जेक्ट ज्ञान, योग, सेवा, धारणा, ये मेरा हुँ, एक्सट्रीम ज़ोन हो जाता है। और जब जी, मैं एक्सट्रीम ज़ोन को भी क्रॉस करती हूँ, तब मैं आती हूँ यहाँ पर अपने मूल यानी कि ओरिजिन, सोल कॉन्शियसनेस और आध्यात्मिकता की ओर और बढ़ जाती हूँ। तो यहाँ पर जी, जो है इस तरह से मैंने इसको कनेक्ट करके कोशिश की है कि आप थोड़ा-सा ईज़ी हो जाएगा बाकी जी, सबको समझने के जी। लिए। ये तो बहुत बढ़िया। तो मतलब इसमें बॉडी इसमें कॉन्शसनेस हमारा बिना एक ज्ञान के हमारी रुकावट है, हाँ, बिल्कुल। सबसे अध्यात्म पहले क्या कहते हैं इसको? हाँ, सबसे पहले जब हम ज्ञान में नहीं होते, तो हमें पता ही नहीं होता कि हम तो आत्मा हैं। हुँ, हुँ, कभी पता ही नहीं था कि हम आत्मा हैं, ये जर्नी जो है स्पिरिचुअल है, ये हुँ, हमारी लौकिक जीवन से हम स्थूल शरीर को देखते हैं। मैं सविता हुँ, हूँ नहीं, मैं एक स्पिरिचुअल बीइंग हूँ। जब हुँ, हम बॉडी कॉन्शियसनेस से उठ जाते हैं, तब हम अपने बोले तो कम्फर्ट ज़ोन को तोड़ देते हैं। फिर जी, वहाँ से जी, हमारी जर्नी भी शुरू होती है। यहाँ पर भी हमारा पुरुषार्थ हमेशा हमेशा के लिए हुँ, आगे बढ़ता है धीरे-धीरे। पुरुषार्थ भी हमेशा चलेगा ठीक इसी तरह से, जैसे कम्फर्ट ज़ोन है तो वैसे ही ये भी है, पुरुषार्थ हमेशा चलता है, चेंज होता रहता है, उसमें अपग्रेशन आती है, अपडेट्स आते हैं, पुरुषार्थ के तरीके भी बदल जाते हैं। तो इस तरह से जो है हम अध्यात्म की तो ओर आगे बढ़ते रहते हैं। तो हुँ, अगर कम्फर्ट ज़ोन को तोड़ने की बात करूँ यहाँ पर आध्यात्मिक तरीके से, तो अध्यात्म अपने आप में एक पूरा इंस्टीट्यूशन है। हुँ, इसलिए सिर्फ़ अगर कोई चाहे कि मैं मेडिटेशन से कर लूँ, तो मेडिटेशन एक सब्जेक्ट है, वो हुँ, सारा जी, सब्जेक्ट नहीं है। जब तक आप हुँ, चारों सब्जेक्ट्स नहीं समझेंगे, ज्ञान लेके नहीं समझेंगे और हुँ, फिर मेडिटेशन आता है सेकंड हमारा सब्जेक्ट, पहला ज्ञान आता है। ज्ञान में हम अपना परिचय पाते हैं, परमात्मा का परिचय पाते हैं जी, और सभी सभी तरह का ज्ञान नॉलेज इज़ पावर। जब हम हुँ, नॉलेज लेते हैं तब हमारा मेडिटेशन लगता है ना? और सेवा धारणा सब कुछ जो है वो फिर उसके बाद डिपेंड करता है ना कि जब हमको मेडिटेशन से पावर मिलने वाली है, जब हेल्पलाइन मिलने वाली है, तब हम उस तरह से सेवा करते हैं। हम जब हम इस जर्नी को कर रहे होते हैं, तो हम ग्रोथ कर रहे होते हैं। जब हम हुँ, ग्रोथ करेंगे हर तरह से, तो फिर तब जाके हम सेवा करेंगे, तब जाके हम धारणा मूर्त होंगे। तो हर हुँ, चीज़ को रिलेटेड हो गई, को कनेक्टेड हो गई। इस तरह से जो है हुँ, हम आध्यात्म को मैं बोलूँ कि सिर्फ़ एक चीज़ से उसका फ़ायदा नहीं लिया जा सकता। ये तो पूरा इंस्टीट्यूशन है, इसकी भी पढ़ाई हमेशा चलती रहेगी और जी, आगे तक चलती रहेगी। जी। जी।